आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थियों का हम इस ऑनलाइन मेडिटेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को हमारा हृदयपूर्वक प्रणाम। आज के सेशन में हम हमारे शरीर में जो चक्र स्थित होते हैं, चैनल स्थित होते हैं, वैसे ही हमारे हाथों पर भी इन चक्रों के स्थान होते हैं। लेकिन इसके पहले हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। सबसे पहले के सेशन में हमने सहयोग मेडिटेशन किया है और मेडिटेशन करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं यह देखा था। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमें बैलेंस प्राप्त होते हैं, तो हमारा एक सुंदर व्यक्तिमत्व हमारा तैयार होता है, हमारी फिजिकल फिटनेस बढ़ती है, हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, हमारे मॉरल एथिक्स दृढ़ होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें हर एक चक्र की क्वालिटीज़ भी प्राप्त होती है, जिससे कि हम द बेस्ट ऑफ एबिलिटी को प्राप्त करते हैं। मतलब हमारे अंदर के जो उच्चतम गुण हैं हम उसे प्राप्त करते हैं। जब धीरे धीरे मेडिटेशन में हम शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो जो हमारे हाथों से चैतन्य बहता है उसका फ्लो बढ़ता है। परंतु ये सब कब हम महसूस कर पाएंगे? जब हम घर में डेली मेडिटेशन करते हैं तब, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है। जब हम मेडिटेशन करेंगे तभी हम इसे महसूस कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग घर में मेडिटेशन करते होंगे। तो चलो हम आज के हमारे सेशन के तरफ चलते हैं। आज हम सेल्फ इवोल्यूशन करना सीखेंगे। सेल्फ इवोल्यूशन मतलब हम हमारे चक्रों को शुद्ध करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो इनर एनर्जी है ऊपर की ओर बहती है, तो हर एक चक्र को प्लावित करती है, शुद्ध करती है और हमारा चित्त हमारे तालु भाग पे स्थिर होता है और हमारे हाथों से चैतन्य बहता है। जब हमारे हाथों से चैतन्य बहता है तो हम सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं। सेल्फ इवोल्यूशन मतलब हम स्वयं के डॉक्टर बनते हैं। जैसे बच्चों, आपको कभी सर्दी खांसी होती है तो आप क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे सर्दी हुई है, खांसी हुई है, तो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं। उसी तरह जब हमारे हाथों से चैतन्य बहता है तो हम इस चैतन्य द्वारा हमारे शरीर में जो चक्र स्थित होते हैं, जो चैनल स्थित होते हैं, उसे हम शुद्ध करते हैं और उससे संबंधित छोटी मोटी व्याधियाँ हम दूर करते हैं। तो हुए ना हम स्वयं के डॉक्टर। तो जब हम ये अभी हम सेल्फ इवोल्यूशन कैसे करते ये सीखेंगे। लेकिन जब हमें सेल्फ इवोल्यूशन करना है तो हमारे बॉडी में जो चक्र स्थित होते हैं, चैनल स्थित होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस चक्र पर चित्त लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे बॉडी में चक्रों की स्थिति देखते हैं। जैसे ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, इस पे जो आपको फ्लावर जैसे दिख रहे हैं ये हमारे शरीर के चक्र होते हैं, जिसे योग की भाषा में चक्र कहते हैं, मेडिकल टर्म्स में इसे प्लेक्सेस कहते हैं या एनर्जी सेंटर भी कहते हैं। तो हमारा जो पहला एनर्जी सेंटर है जिसे कि हम मूलाधार चक्र कहते हैं, इसके संकेत हमारे हाथों का जो पंजा है इसके अंतिम छोर पर हमें इसके संकेत मिलते हैं। जो हमारा हाथों का पंजा है यहाँ पे हमें ये चक्र महसूस होता है। हमारा दूसरा एनर्जी सेंटर है जिसे कि हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं, ये हमारे अंगूठे पे स्थित होता है। इसके इंडिकेशंस हमें इस अंगूठे पे मिलते हैं। हमारा तीसरा एनर्जी सेंटर है जिसे कि हम नाभि चक्र कहते हैं, इसके संकेत हमारे पंजे की जो बड़ी उंगली है बीच की, यहाँ पर ये चक्र स्थित होता है। हमारा जो फोर्थ एनर्जी सेंटर है जिसे कि हम हृदय चक्र कहते हैं या अनाहत चक्र कहते हैं, ये हमारी छोटी उंगली पर स्थित होता है। हमारा जो पांचवा एनर्जी सेंटर है जिसे कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, ये हमारी जो अंगूठे की बाजू की उंगली है यहाँ पर स्थित होते हैं।
हमारा जो छठवां चक्र है, जिसे कि हम आज्ञा चक्र कहते हैं, यह हमारी छोटी उंगली की बाजू की जो उंगली है, यहाँ पर ये चक्र स्थित होता है। हमारा जो सातवां एनर्जी सेंटर है, जिसे कि हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं या लिम्बिक एरिया भी कहते हैं, इसके संकेत हमारे हाथों के तलवों के बीचों बीच महसूस होता है। आपको ग्रीन कलर का ओरा दिख रहा है, ये हमारा भवसागर है, जो कि हमारा विशुद्धि चक्र है। इसके जो कि हमारा नाभि चक्र है, उसके आजू बाजू आपको ये ग्रीन कलर का ओरा दिख रहा है, ये हमारा भवसागर है और यही हमारे चक्रों की स्थिति है। ये हमें चक्र कहाँ पे स्थित है पता होनी चाहिए। आइए अभी हम सेल्फ इवोल्यूशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए हमें दोनों हाथ सामान्य करना है, धीरे धीरे हमें मेडिटेशन में जाना है। अभी आप सभी लोग खुली आंखों से देख लो, सिर्फ आपको आज ये देखना है। तो धीरे धीरे अपना चित्त तालु भाग पे स्थित करेंगे। यहाँ पे हमें महसूस करना है, हमें ठंडा लग रहा कि गर्म लग रहा। हाथ सामान्य करेंगे दोनों। अभी धीरे धीरे हमारा चित्त हमारे हाथों पर, हमारे उंगलियों पे स्थित करना है। यहाँ पे हमें महसूस करना है, हमें ठंडा लगता है, हमें गर्म लगता है कि टिंगलिंग जैसे, टिंगलिंग यानी चुभन जैसे। बच्चों, ये जो अभी हमने आपको बताया, ये सब थेराटिकल है। हमें इसका प्रैक्टिकल करना है, मतलब हमें अनुभूति लेना है। जैसे आपकी मम्मी कभी सुंदर पदार्थ बनाती है तो आप क्या करते हैं? सिर्फ खुशबू से हमें टेस्ट पता नहीं चलेंगे, जब हम उसे खाते हैं तभी हमें उसकी टेस्ट पता चलती है। वैसे ही हमारा ये मेडिटेशन है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, इसकी अनुभूति लेते हैं, तभी हम इसे महसूस कर पाएंगे। और जब हमारी शुद्ध इच्छा होती है तब हम इसे महसूस कर पाएंगे। जब हमारी इच्छा नहीं है तो हम इसे महसूस भी नहीं कर पाएंगे। तो चलो अभी हम मेडिटेशन करते हैं। किसी ने चश्मे लगाए होंगे तो भी निकाल के रखिए, या किसी ने शूज पहने हैं तो वो भी निकाल के रखिए। सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ सामने करेंगे, अपना चित्त अपने तालु भाग पे स्थिर करना है। सबसे पहले हम स्वयं को बंधन लेंगे। आपने इसके पहले के सेशन में देखा है कि हमें बंधन कैसे लेना है, तो अभी हम बंधन लेंगे। अपने दोनों हाथ आगे करके अपना संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पे रखेंगे। हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। लंबी गहरी सांस लेना है, उसे धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसे 2-3 बार करना है।
अभी हमारा जो दाहिना हाथ है हमारे हृदय पे रखना है। यहाँ पे हमें प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, हम सभी से ध्यान करवा लीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम सभी से ध्यान करवा लीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमसे ध्यान करवा लीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होके हमें चैतन्य की अनुभूति दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें चैतन्य की अनुभूति दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें चैतन्य की अनुभूति दीजिए। दाहिने हाथ सामान्य करेंगे। हमें यहाँ पे 3 बार ओम का उच्चारण करना है। आंखें बंद ही रखना है। हमें म्यूजिक पे थोड़ी देर मेडिटेशन करना है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना है। अभी यहाँ पर हमें हमारा दाहिना हाथ हमारे सहस्त्रा के ऊपर लेना है, तालु भाग के ऊपर लेना है। यहाँ पे महसूस करना है, हमें गर्म महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। अभी हमारा जो बायां हाथ है वो हमारे तालु भाग पे लेके जाएंगे। यहाँ पर हमें महसूस करना है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। धीरे धीरे आप आगे करेंगे। ये और हमारे हाथों पर भी हमें महसूस करना है, उंगलियों के अंतिम छोर पे। हमें यहाँ पे देखना है, हमें गर्म महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है या चुभन होती है। जैसे किसी किसी को गर्म महसूस हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जैसे हमारे शरीर में जो चक्र है, चैनल्स है, इनको जब ये हमारी एनर्जी शुद्ध करती है तो हीट के प्रोसेस में ये बाहर निकलती है, तो हमें गर्म महसूस होता है। और किसी किसी को ठंडा महसूस हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जिनके पूरे चक्र शुद्ध होते हैं, चैनल्स पूर्णतया शुद्ध होते हैं, उन्हें ठंडा महसूस होता है। या किसी को चुभन महसूस हुआ, जैसे हमारी ये छोटी उंगली है, किसी किसी को इस उंगली पे चुभन जैसे महसूस हुआ,
ये हमारा कौन सा चक्र है? अनाहत चक्र है, हृदय चक्र है। अगर इस पे हमें चुभन जैसे महसूस हुआ, इसका मतलब हमारा ये चक्र शुद्ध नहीं है। हमें हृदय चक्र से संबंधित व्याधियां भी हो सकती है। या नहीं तो क्या होता है, हमारा ये चक्र कमजोर रहने से हम कोई भी कार्य करते हैं तो स्वयं के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं होते, मतलब हम निर्भयता पूर्वक कोई भी कार्य नहीं कर सकते, हमें छोटी छोटी बातों में डर लगता है। तो यही चक्र हमारा कमजोर होने से। आपने देखा है कोई के बच्चे होते हैं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, मतलब कोई भी कार्य फुल कॉन्फिडेंस से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये चक्र पूर्णतया शुद्ध होता है। वैसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं बच्चों, तो हमारा भी ये चक्र पूर्णतया शुद्ध हो सकता है, वही कॉन्फिडेंस हम भी पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें घर में डेली मेडिटेशन करना होगा। आप तो स्टूडेंट हो, द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब आपको ऐसे कई मौके आएंगे जहाँ पर आपको पूर्णतया निडरता से कार्य करना पड़ेगा। जैसे आपका इंटरव्यू है, जैसे स्पीच देना है, एंकरिंग करना है, तो हमारे अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो बच्चों, हम इसे पा सकते हैं, सिर्फ हमें डेली मेडिटेशन करना है। आपने हमारा आज का सेशन इतना प्रेम पूर्वक और ध्यान से अटेंड किया है, इसके लिए हम पुनः एक बार आपके अत्यंत आभारी हैं। और आज जिन्होंने हमें चैतन्य प्रदान किए हैं, उनको भी हम एक बार वंदन करते हैं। आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।